नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की भोपाल में हुई संदिग्ध मौत के मामले को लेकर अब एक नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सीबीआई की जांच अब ट्विशा शर्मा के प्रेगनेंसी से जुड़े मामले पर फोकस हो गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीबीआई को कुछ डिजिटल एविडेंस मिले हैं, कुछ सोशल मीडिया चैट मिले हैं और उसके आधार पर अब सीबीआई ने अपनी जांच को ट्विशा शर्मा की प्रेगनेंसी पर फोकस करना शुरू कर दिया है और यहां से कुछ नई लाइनें निकलती हुई नजर आ रही हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि ट्विशा शर्मा, समर सिंह और तीसरा कोई और भी है जिसको लेकर परिवार के अंदर विवाद था। समर सिंह और ट्विशा के बीच विवाद था और वो विवाद बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि ट्विशा शर्मा ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कैसे अब इस पूरे मामले को लेकर नई कड़ियाँ जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं, इस कहानी को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। नोएडा की रहने वाली एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा के डेथ के मामले को लेकर अब एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई ने अपनी जांच के एंगल को बदल लिया है। सीबीआई ने पहले 5 दिन की रिमांड लेकर ट्विशा शर्मा के पति समर सिंह और सास गिरिबाला सिंह से चर्चा की थी। घर पर ले जाकर 12 मई की रात को घटे घटना का रिक्रिएशन किया था, लेकिन अब सीबीआई की जांच नए एंगल की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने अपनी जांच को उन डिजिटल एविडेंस और सोशल मीडिया चैट पर केंद्रित कर लिया है जो ट्विशा शर्मा के मोबाइल सेट से निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल बताया ये जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पोस्ट को वायरल किया जा रहा है और इस पोस्ट में ट्विशा शर्मा ने अपनी मां के साथ चर्चा की और वो पूरा का पूरा मामला ट्विशा शर्मा की प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस चैट में ट्विशा शर्मा ने कहा कि उसका पति समर सिंह उसके प्रेगनेंसी और बच्चे को लेकर सवाल उठा रहा है, वो उस पर शक कर रहा है और सवाल इस बात को लेकर कर रहा है कि क्या ट्विशा का जो बच्चा है वो किसका है। इसको लेकर वो अपनी पत्नी पर शक कर रहा है और इसी की चैट जो है ट्विशा शर्मा और उसके मां के बीच की जो चैट है वो अब निकलकर सामने आ रही है और सीबीआई ने भी अब इस डिजिटल एविडेंस पर फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि समर सिंह और ट्विशा शर्मा के बीच का विवाद ट्विशा की प्रेगनेंसी थी। ट्विशा शर्मा जो शादी के 5 महीने के बाद प्रेग्नेंट थी और उसी को लेकर समर सिंह कई तरह के सवाल उठाते हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपको बता दें कि इसी से जुड़े मामले को लेकर जब मीडिया ने गिरिबाला सिंह से जुडिशियल हिरासत में जाने से पहले सवाल पूछा था, तब गिरिबाला सिंह ने कहा था कि ट्विशा की प्रेगनेंसी को लेकर दोनों के बीच सामान्य मामला था, सामान्य बातें थीं और ये उन दोनों का निजी मामला था। हालांकि गिरिबाला सिंह ने तब मीडिया को ये भी कहा था कि जो ट्विशा शर्मा है और उसका पति समर सिंह है, इन दोनों ने रजामंदी के साथ ट्विशा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का फैसला किया था और 30 या 20 अप्रैल को जो है ट्विशा शर्मा का जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया गया था। लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर दोनों के बीच यानी कि ट्विशा शर्मा और समर सिंह के बीच का विवाद दिन ब दिन तेज होता हुआ नजर आ रहा था और यही विवाद जो है ट्विशा शर्मा के मानसिक तनाव की वजह बन गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और जानकारी निकल कर आ रही है कि इसी के घटनाक्रम के बाद जो ट्विशा शर्मा है उसका तनाव लगातार बढ़ रहा था और भोपाल के एक फेमस साइकेट्रिक को भी ट्विशा शर्मा को दिखाने ले जाया गया था। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ट्विशा शर्मा के परिजन समर सिंह पर ड्रग लेने का आरोप लगा चुके हैं और खुद गिरिबाला सिंह जो हैं वो ट्विशा पर ड्रग लेने के आरोप लगा चुकी है। कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग चुके हैं, लेकिन उसी बीच अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो सीधे इस बात की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है कि समर सिंह और ट्विशा शर्मा के अलावा भी क्या कोई तीसरा व्यक्ति था। सीबीआई अब अपनी जांच के एंगल को इसी तरफ केंद्रित करती हुई नजर आ रही है और इसी मामले को लेकर अब जो है सीबीआई कुछ नई पूछताछ भी करती हुई नजर आ सकती है। अब हम आपको एक और जानकारी दे दें कि जो ट्विशा शर्मा है उसके परिजनों ने कोर्ट से इस बात की मांग की थी कि ट्विशा शर्मा की भोपाल के अलावा दिल्ली की टीम से, एम्स की टीम से
दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। उस पोस्टमार्टम को कराया जा चुका है और उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है और जो ट्विशा के परिजन हैं वो ये चाहते हैं कि वो रिपोर्ट उनको दी जाए, लेकिन इस मामले को भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भोपाल कोर्ट ने कहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सीबीआई को जांच के लिए दी जाएगी और सीबीआई इसमें जांच करके ही अंतिम फैसला लेगी। लेकिन अभी भी कहा यह जा रहा है कि ट्विशा शर्मा के प्रेगनेंसी और उसके गर्भाशय से जुड़े कई जो रिपोर्ट हैं उनका आना बाकी है और उसकी पड़ताल करने के बाद सीबीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंचती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर जो नया विवाद और नई कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है वो ट्विशा शर्मा के प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सोशल मीडिया चैट भी निकलकर सामने आई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई की जांच जो है वो ट्विशा शर्मा के प्रेगनेंसी से जुड़े विवादों पर आकर टिक गई है और उसी का अब बारीकी से पड़ताल किया जा रहा है कि वाकई में समर सिंह और ट्विशा शर्मा के बीच में भी कोई क्या तीसरा व्यक्ति था या फिर ट्विशा शर्मा की प्रेगनेंसी ही सबसे बड़ा विवाद का विषय थी। इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में क्या अपडेट निकल कर आता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर से जुड़ा यदि कोई सुझाव या कमेंट्स आपका हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।